जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th के सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 18 रीड करेंगे। चैप्टर है हमारा अर्थक्वेक्स। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, ये जो अर्थक्वेक है ये एक नेचुरल फिनोमिना है। मीन्स नेचुरल है ये इवेंट जो है। ये इस इवेंट में ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है, ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं है, ये नेचुरली होता है अर्थक्वेक। तो ऐसे नेचुरल फिनोमिना को जो बाय नेचर होते हैं, इसमें जिसका मैन का कोई रोल नहीं है, ऐसे फिनोमिना को कहते हैं हम मीटीरियोलॉजिकल फिनोमिना। तो जैसे कि थंडरस्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन्स हैं, तो जो कि अर्थ के सरफेस से ऊपर होते हैं नेचुरल इवेंट्स, इनको हम कहते हैं मीटीरियोलॉजिकल फिनोमिना। और उसका उल्टा जो कि एक्टिविटीज ज़मीन से रिलेटेड हैं, ज़मीन से साथ रिलेटेड हैं, अर्थ के साथ, अर्थ के लोअर पार्ट जो अपना पपड़ी के साथ रिलेटेड है, उनको कहते हैं जियोलॉजिकल फिनोमिना। जैसे कि वॉल्केनीज मीन ज्वालामुखी का फटना, अर्थक्वेक मीन भूचाल का आना। तो देखिए, हमने सबसे पहले कुछ जो क्लासेस थी 7th क्लास में रीड किया था साइक्लोन्स के बारे में, थंडरस्टॉर्म्स के बारे में, लाइटनिंग के बारे में, जो कि मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं जो कि अर्थ के सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में होते हैं। और इन हमने ये भी पढ़ा था कि इन जो फिनोमिनास है, ये नेचुरल जो इवेंट्स हैं, इनसे काफ़ी लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन होती है ह्यूमन लाइफ की और प्रॉपर्टी की। तो फॉर्चुनेटली क्या है, किस्मत से हमारे पास जो मीटेरोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर होता है, जिसमें कि थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, वो हम काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उनके आने से पहले से अनुमान लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमारा वेदर डिपार्टमेंट जो है वो हमें पहले ही थंडरस्टॉर्म्स के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में, जहाँ पे वो जिस एरिया में आएंगे उसके बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता है, जिससे कि प्रोटेक्टिव मेयर्स जो जरूरी कदम होते हैं, सावधानियां, वो अपन अपना लेते हैं। तो लेकिन जो नेचुरल फिनोमिना की तरह जो अपना दूसरा जियोलॉजिकल फिनोमिना में जो अर्थक्वेक है, इसमें देखिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली कि ये अर्थक्वेक कब आएगा। और जो ये डैमेज कॉज करता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा लेवल पे करता है, बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे करता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि बेसिक क्वेश्चन जो रिलेटेड अर्थक्वेक से, कि अर्थक्वेक है क्या, भूचाल भूकंप किसको कहते हैं। सेकंड, अर्थक्वेक कैसे होते हैं, भूकंप किस तरह आते हैं, कैसे हैपन करते हैं, और इनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इनके इफेक्ट्स को। तो आइए इन चीज़ों का आंसर लेने के लिए चैप्टर को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, जो अर्थक्वेक है जिसको हम भूकंप कहते हैं, ये एक सडन ट्रेमोर है, एक मूवमेंट है। सडन मूवमेंट किसका है, अर्थ की क्रस्ट का, जमीन के नीचे नीचे जो लेयर्स है उसका मूवमेंट है, जो कि कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मीन्स कुछ शॉर्ट टाइम के लिए अर्थ के नीचे अंडरग्राउंड कुछ मूवमेंट होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जिसको हम भूचाल कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, बहुत नीचे, सरफेस के अर्थ के नीचे होता है ये। तो देखिए, इसमें एक एक्टिविटी है कि हमें डिफरेंट जो मेजर अर्थक्वेक्स थे जो ओकर हुए थे इंडिया में पिछले टाइम में, उसकी एक रिपोर्ट देखिए, आप देख सकते हो पिक्चर्स में, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स में। तो आप इनका इफेक्ट देख सकते हो अर्थक्वेक का क्या रहा था। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है कि फ्यूचर में भी अगर कोई अर्थक्वेक, कोई भूकंप आता है, तो उसको हमने कैसे अपने आप को सेव करना है अपने आप को। तो क्योंकि ये इवेंट्स होती रही है हमारी हिस्ट्री में, तो फ्यूचर में ना ऐसा हो, तो हमें इसके लिए हमें ध्यान रखना है, इस बात का प्रिपेयर रखना है अपने आप को। ये थी एक्टिविटी की बात। अब नेक्स्ट है इसमें डू यू नो। तो देखिए, जो अर्थक्वेक्स होते हैं ये कितनी डेप्थ पे होते हैं, 720 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ के सरफेस से 720 किलोमीटर नीचे तक ये इनकी डेप्थ होती है। लेकिन ये हमें प्रोड्यूस नहीं करते इतना ज़्यादा इफेक्ट, जितने की हमें कम डीप वाले जो 70 किलोमीटर तक होते हैं वो वाले करते हैं। तो एवरी ईयर देखिए 1000 अर्थक्वेक्स जो हमारे पूरे वर्ल्ड में आते रहते हैं। ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये डैमेज जो है लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो आइए बात करते हैं, अर्थक्वेक की बात कर रहे थे। तो जो अर्थक्वेक हम सुनते हैं न्यूज़ में, ये क्या करते हैं, ये अर्थक्वेक्स कभी ना कभी आए थे। तो जो भूकंप है ये ऑल टाइम होता रहता है, हमारी अर्थ पे भूकंप आते रहते हैं, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। और देखिए 800 टाइप्स के अर्थक्वेक्स, 800 मीन्स 800 नंबर्स में 800 अर्थक्वेक्स हर डेली डेली हमारी अर्थ पे आते हैं। लेकिन हम इनको क्यों नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा है कि इनका जो इफेक्ट है वो वीक हो जाता है, तो ये हमें कभी नोटिस नहीं होते हैं। लेकिन जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, बड़े बड़े भूकंप जो कि बहुत कम समय के लिए आते हैं और एकदम से आते हैं, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर 800
नंबर्स में 800 भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसी जो वीकनेस कम होती है, जिसके कारण हमें ये फील नहीं होते, हमें इफेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर बात करें हम बड़े बड़े भूकंप्स की, अर्थक्वेक्स की, जो बहुत कम टाइम में आते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो देखिए जो मेजर जो अर्थक्वेक्स थे, भूकंप थे, वो ज़्यादा अकेले अकेले नहीं करते। उनके साथ क्या होता है, कुछ अर्थक्वेक्स हैपन करते हैं आसपास के जगहों पे भी उसके साथ, जैसे कि कहीं भूकंप आया उसके आसपास की जगहों पे भी, नियर बाई लोकेशंस पे भी वो उनका इफेक्ट होगा। तो समटाइम्स क्या होता है, जो अर्थक्वेक होता है उसको फोर शॉक्स कहते हैं। फोर शॉक्स क्या है, छोटे छोटे भूकंप आएंगे उस जगह पे जहाँ पर की बड़ा सा एक अर्थक्वेक आना है। तो आज के प्रेजेंट टाइम में जो साइंटिस्ट हैं, जिनको हम जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के कहा जाता है, इसकी ब्रांच इंजीनियरिंग की एक, जो कि इस भूकंप से डील करती है, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली कि अर्थक्वेक जो है, भूकंप है, वो कहाँ पे आएगा। जब उसका जो फोर शॉक है वो, उसके बाद भूकंप आएगा या नहीं आएगा, मीन्स कोई छोटा सा झटका आया भूकंप का, तो उससे ये पता नहीं लगा सकते कि इसके बाद बड़ा झटका आएगा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो में, जो अर्थक्वेक्स हैं ये जनरली शॉक्स होते हैं, झटके होते हैं, जो डिपेंड करते हैं मेन शॉक्स के भी, शॉक के बाद आते हैं जो, ये कम से कम वीक्स तक, मंथ्स तक, और हो सकता है एक साल में भी ये झटके छोटे छोटे आते रहे। तो जो मेन शॉक होता है भूकंप को, उसके बाद छोटे छोटे झटके हो सकता है हफ्तों तक, महीनों तक, जहाँ सालों तक वो छोटे झटके उसके बाद आते रहे। तो बात करते हैं इफेक्ट्स की। अब हमने जान लिया कि अर्थक्वेक क्या होता है, थोड़ा सा भी अर्थक्वेक है क्या चीज़। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की। तो देखिए अर्थक्वेक क्या है, बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, डैम्स को, नुकसान पहुंचाते हैं, ये इनको तोड़ देते हैं, तहस कर देते हैं। अर्थक्वेक्स कई केसेस में क्या करते हैं, ग्रेट लॉस कर देते हैं हमारी लाइफ का। तो अर्थक्वेक्स के से कारण फ्लड्स भी आ जाते हैं, लैंड स्लाइड्स हो जाती है पहाड़ों पे। तो जो लैंड स्लाइड होती है अर्थक्वेक्स द्वारा, वो और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि उसके कारण बिल्डिंग्स तो टूटती हैं, बल्कि और चीज़ें उसके नीचे दब जाती हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, अर्थक्वेक जो होता है ओशंस के नीचे आ जाते हैं, ओशन ओशन फ्लोर पे आ जाते हैं, मीन्स पानी के नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो टी सुनामी का जो है रूप ले लेते हैं। टी सुनामी क्या था, एक तरह का, आगे पिक्चर में दिखाएंगे आपको। इसमें डू यू नो पहले कर लेते हैं। जो मेजर टी सुनामी अक्कड़ हुई थी हमारे इंडियन ओशन में, वो 26 दिसंबर 2004 को हुई थी। इसमें क्या था, जो जितने भी कोस्टल एरियाज थे हमारे ओशंस के अराउंड के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो देखिए डू यू नो में बात करते हैं टी सुनामी की ही। इसमें क्या है, एक ह्यूज सी वाटर की वेव्स, बड़ी बड़ी लहरें समुद्र की, काफ़ी हाई लॉन्ग उठेंगी समुद्र से, जो कि बहुत हाई रेट पे, जिसका स्पीड हो सकता है 960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल करेंगी। और ये इतनी ग्रो करेंगे कि ये हो सकता है इनका साइज 15 मीटर से लेके 85 मीटर तक हाई हो सकता है। और ये शोर्स मीन समुद्र के तट तक पहुंच जाएंगी। तो इतनी तेज अगर पानी का बहाव आएगा, तो वो देखिए, वो जो भी उसके सामने आएगा, पॉपुलेशन हो चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, उसको अच्छी तरह से वॉश कर देगा और कुछ ही सेकंड्स में सिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। तो देखिए ये पिक्चर्स है टी सुनामी की। इसमें देखिए समुद्र में जो अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्ट हुआ, तो उसके कारण क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे एक विंड उठी समुद्र से, जो कि आगे की तरफ फ्लो हुई। तो जिस देखिए कितना ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया बिल्डिंग्स का, आसपास के इलाकों का। तो ये टी सुनामी थी, इससे इसके कारण जो डैमेज हुए उसको दिखाया गया है। अब देखिए इसी को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि एक बॉबल में आप वाटर ले लीजिए, उसको टेबल के टॉप पे रख लीजिए। अब उसको देखिए टेबल टॉप को रबड़ या प्लास्टिक के स्केल से हमने स्ट्राइक करना है, तो आप देखोगे कि वाटर में वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब नेक्स्ट क्या करना, अब क्या करना, अपने टेबल का जो साइड्स हैं उनको अपने स्ट्राइक करना है। तो आप देखोगे कि इसमें अब जो वेव्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। अब आप उसको टेबल को स्ट्राइक करने की जो फ्रिक्वेंसी और बढ़ा दीजिए, और ज़्यादा ज़ोर से हिलाइए। तो आप देखोगे कि ये शेकिंग करने से टेबल का टॉप, वाटर वेव्स ज़्यादा बबल में उत्पन्न होंगी, प्रोड्यूस होंगी। तो इसी मैनर में ही जो ओशन का फ्लोर है वो शेक हो जाता है, जिसके कारण सी वेव्स उठ जाती हैं और हमारी तरफ बढ़ जाती हैं, जिसको कहते हैं टी सुनामी। तो देखिए बात करते हैं अब इसके इफेक्ट, तो समझ लिए कि अर्थक्वेक क्या कर सकता है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं। देखिए जो अर्थक्वेक्स होते हैं वे, ये हमारे इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं इनसाइड द अर्थ, वहाँ उसके कारण होते हैं लिथोस्फीयर में। तो देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की,
ये सिंगल पीस की नहीं है। हम ये नहीं सोचो कि जितनी भी अर्थ के नीचे लेयर्स है वो सिंगल लेयर है। देखिए जी कई नंबर्स की, जहाँ नीचे तक जाते हुए कई तरह की लेयर्स हैं। तो हम लिथोस्फीयर के जो इनको प्लेट्स कहते हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, कहने का मतलब अर्थ की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो कई तरह की लेयर्स हैं, कई तरह की प्लेट्स हैं। मतलब कि एक ही तरह की प्लेट नहीं है कि बॉडी की सारी सारी अर्थ एक ही मटेरियल की बनी हुई है। इसके नीचे कई प्लेट्स हैं, कई तरह के अलग अलग तरह की रॉक्स हैं। तो इनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो देखिए जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो ये देखिए आज की डेट में नोन है, साइंटिस्टों को पता है कि जो जो प्लेट्स है मूव करती हैं लेकिन बड़ी स्लो स्पीड पे। इनकी स्पीड इतनी है कि ये मिलीमीटर्स, कुछ मिलीमीटर्स ही मूव करेंगी एवरी ईयर। तो देखिए कितनी थोड़ी इनकी स्पीड है। तो ये स्मॉल मूवमेंट है जो इनका, तो ये देखिए किस लिए होता है, क्योंकि इसके नीचे, हमारी अर्थ के नीचे क्या है, मोल्टन स्टेट में मैग्मा है। मीन्स हमारी अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है डीप अंडर द अर्थ वो क्या है, मोल्टन स्टेट में है, जिसके कारण जो प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं, लेकिन करती कुछ मिलीमीटर्स ही हैं एक साल में। तो जो मूवमेंट है इन प्लेट्स का, ये इसके कारण क्या होता है, हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर चेंजेस होते हैं, जिसके कारण क्या है, अर्थक्वेक्स मीन्स भूकंप आते हैं। तो देखिए ट्रिमोर्स की बात करते हैं अर्थ के ऊपर। ये कब ओकर होते हैं, जब कोई वोल्केनिक अरप्ट होता है समुद्र के नीचे, जहाँ कोई मिटियोरर जो कि बाहर से स्पेस से कोई आकर कोई बॉडी हमें अर्थ को हिट करती है, जहाँ कोई अंडरग्राउंड हमारा कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उसको होते हैं ट्रिमोर्स। तो देखिए ये क्या है, ऐसे अर्थक्वेक्स जो कॉज किए जाते हैं ये नेचुरल मूवमेंट के कारण होते हैं। लेकिन जो अर्थक्वेक्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादातर अर्थ के प्लेट्स के मूवमेंट से होते हैं। ये ट्रेमोर्स क्या है, हो सकता है वॉल्कनी से हो गए, कहीं पे ज्वालामुखी फट गया, या कहीं पे कोई आके बॉडी स्पेस में से हिट कर गया अर्थ को, जहाँ अंडरग्राउंड को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, ये अलग बात है। लेकिन जो अर्थक्वेक्स होते हैं, भूकंप होता है मेन, वो नेचुरल मूवमेंट्स के कारण ही होगा इनकी अर्थ की प्लेट्स का। तो देखिए आइडिया लेते हैं कि क्या होता है जब ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। तो देखिए जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट्स की, जहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर सेस्ट करी हुई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बाउंड्रीज में रफनेस होती है, जिसके कारण ये इंटरलॉक कर लेती है एक दूसरे को फ्रिक्शन के कारण। अब देखिए ये प्लेट्स है, देखिए एक के ऊपर दूसरी प्लेट, दूसरी तीसरी प्लेट है, आपस में इनका रफ सरफेस इतना है और इनके ऊपर प्रेशर इतना पड़ रहा है एक दूसरे का कि ये आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। तो जो रेस्ट प्लेट्स हैं वो कीप मूविंग करती हैं, कुछ प्लेट्स मूव कर रही हैं लेकिन दूसरी प्लेट्स फिक्स हो गई, तो जिसके कारण एक टेंशन बिल्डअप हो जाती है प्लेट्स के अंदर। तो टेंशन प्रोड्यूस होने से जब फोर्स मूविंग प्लेट्स का बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना हो जाता है कि वो फ्रिक्शन को अपोज कर दे। तो देखिए आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि ये बॉक्स है, इसको हम अगर हम पुश करना शुरू करें तो शुरू में हमें जोर ज़्यादा लगेगा, जैसे ही लेकिन जब मूव करना शुरू हो जाएगा हमारा जो जोर लगाना है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो मूवमेंट में हो गया। तो इसी तरह जैसे ये प्लेट्स एक दूसरे ऊपर मूव करती हैं, तो क्या है, शुरुआत में फ्रिक्शन के कारण ये आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में जो मूव नहीं कर पाती, तो उसका कारण क्या होता है, और ज़्यादा इनमें टेंशन होनी शुरू हो जाती है, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये इंटरलॉकिंग इनकी खत्म होती है तो सारा का सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है, सारी की सारी एनर्जी स्टोर्ड रिलीज हो जाती है, जिसके कारण ये एकदम से शेक में हिल जाती है, जिसके कारण वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये वाइब्रेशंस क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करती हैं, जो कि एक शॉक की वेव में, झटके की वेव में आती है, जिसको कहते हैं सिस्मिक वेव्स। तो ये इतनी ज़्यादा रिपल्स करती हैं एक पॉन्ड में, मीन्स अब पानी का अप एंड डाउन करना। जैसे देखिए एक आप बात एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे पानी के पॉन्ड में हम अगर पत्थर को फेंकें तो क्या है, सभी की सभी वेव्स उसमें अप एंड डाउन मूव करनी शुरू कर जाएंगी। तो इसी तरह जैसे सिस्मिक वेव्स जो अपनी हैं वो अर्थ को शेक करती हैं, हिला देती हैं आउटवर्ड की तरफ। जब ये वेव सरफेस के ऊपर पहुंचती हैं तो ये ग्राउंड को शेक कर देती हैं, हिला देती हैं, और उसके साथ ही जो थिंग्स जिसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर थी, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, वो भी हिल जाते हैं। तो आइए एक एक्टिविटी इससे रिलेटेड, तो देखिए एक लड़की है, ये एक ब्रांच है इसके पास, इस ब्रांच को क्या है, ये तोड़ना चाहती है। तो उसको स्टार्टिंग में देखिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही ये जो फोर्स है ये लगाती जा रही है, एक समय आएगा कि जब ये ब्रांच एकदम से टूट जाएगी क्रैक के साथ। तो रीज़न क्या था कि जो भी उसने एनर्जी लगाई वो वहाँ पे स्टोर होती रही, लेकिन जैसे ही ब्रांच टूटने पे आई, सारी की सारी एनर्जी रिलीज होगी, जो वाइब्रेट, जिससे ब्रांच वाइब्रेट हुई और एक क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस हुई। तो इसी तरह ही हमारे जो अर्थ में अर्थक्वेक्स आते हैं, वो क्या होता है, जैसे ही ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ लॉक हो जाती हैं तो फोर्स लगता रहता है, जिसके कारण वहाँ पे टेंशन क्रिएट होती रहती है, एनर्जी स्टोर होती रहती है,
और जैसे ही ये मूवमेंट होना शुरू कर देते हैं तो एनर्जी एकदम से रिलीज होती है, जिसके कारण एकदम से एक शॉक लगता है, एक झटका लगता है, जो कि आगे आके हमारी अर्थ के ऊपर ग्राउंड की तरफ बढ़ता है, जिसके कारण जो बिल्डिंग्स वगैरह शेक हो जाती हैं। तो देखिए एक अनदर एक्टिविटी है, कंटेनर है, इसमें वाटर फिल किया हुआ है, इसके ऊपर लीड लगा दी, ढक्कन लगा दिया, पानी को बॉयल कर रहे हैं। अब कुछ ग्रेन्स हम इसके ऊपर टॉप पे रख देते हैं, किसके, लीड के ऊपर। तो देखिए अब क्या होगा कि आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे वाटर बॉयल हो रहा है, जो लीड है वो शेक होना, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या है, ये वाइब्रेशन के कारण आगे साउंड प्रोड्यूस हुई, जिसके कारण जो सरफेस था लीड का मूव किया। सिमिलरली हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो भी इसी तरह वाइब्रेट करता है जब अर्थक्वेक्स मीन भूकंप आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं फोकस की, कि अर्थक्वेक में फोकस क्या होता है। तो देखिए जो साइंटिस्ट है हमारे, जियोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं, उनको जो पॉइंट ऑफ रीजन है भी कहाँ से जो अर्थक्वेक हुआ है, कि कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, उसको फोकस कहते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे टेंशन थी, रिलीज हुई थी, जहाँ पे ये एक्चुअली झटका लगा था। तो जैसे कि जो दो प्लेट्स हैं, देखिए जो दो प्लेट्स मूव करेंगी एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग, तो देखिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, तो ये इसका फोकस है। तो देखिए इसका जो मैप है, क्योंकि ये डीप बिलो द अर्थ है, इसलिए इसका मैप बनाना बड़ा डिफिकल्ट है कि ये फोकस पॉइंट कहाँ पे है, लेकिन इसकी लोकेशन जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर लोकेट की जाती है। क्योंकि हम इसके नीचे इसको मैप नहीं कर सकते कि वो कितनी डिस्टेंस के नीचे वो फोकस लग रहा है, लेकिन इसको आउटर साइड में हम देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि फोकस इसका ये रहा था। इसके लिए हमारे पास कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो देखिए ये जो फोकस है अर्थ के सरफेस के ऊपर, इसको कहते हैं इपी सेंटर। तो इसी फोकस को जो अर्थ के आउटसाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं इपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो जो शॉक या सिस्मिक वेव्स हैं वे आउटवर्ड की तरफ मूव करती हैं, जिस तरह की ये वेव्स दिखा रखी हैं फॉर्म होती हुई। जो मैक्सिमम डैमेज है इनकी, वो यूजुअली इसी ईपी सेक्टर के क्लोज एरियाज में होगी, क्लोज सरफेस के आसपास होगी। तो जो इंटेंसिटी है, इसकी जो तीव्रता है अर्थक्वेक की, वो घटती जाएगी जैसे ही हम इस ईपी सेंटर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो जो सारा फिनोमिना है इसमें क्या है, जे के कुछ सेकंड्स के लिए चलता है, उसके बाद जो वेव है, ये ईपी सेंटर है, वे नॉर्मल हो जाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट बात आ गई प्रिडिक्टिंग एन अर्थक्वेक, कि भूकंप को कैसे प्रिडिक्ट करें। तो देखिए हमें पता है कि कॉज पता लग गया अर्थक्वेक का, कारण क्या है, अब इसको हमने प्रिडिक्ट करना है। तो कैसे करना है, कहाँ पे ये अर्थक्वेक आएगा, कब आएगा नेक्स्ट अर्थक्वेक। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। अटैम्प्ट्स चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं इसको प्रिडिक्ट करने की, ये कब आएगा, व्हेन आएगा, कब आएगा, कहाँ पे आएगा, और इसके लिए हमें सक्सेस भी मिल जाएगी आने वाले समय में। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट्स हैं हमारे, साइंटिस्ट हैं, वो यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसको कहते हैं सिस्मोमीटर्स, इस फाइंड करने के लिए कि सोर्स क्या है सिस्मिक वेव्स का। तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पोटेंशियल क्लूज को, जैसे कि वो किस तरह से आइडिया लगा रहे हैं, टिल्टिंग से, बिल्डिंग्स के टिल्ट होने से, कि कोई बिल्डिंग टिल्ट हो रही है, कहीं से चेंज हो रही है, उस आइडिया से। कोई वो चेक कर रहे हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कुछ चेंजिंग आ रही है, उसके कारण वो स्टडी कर रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पे भूकंप के चांस हैं। तो डू यू नो में है कि लोकल जो पीपल थे यहाँ, कॉमनली वो क्या करते थे, भूकंप को प्रोडिक्ट करने के लिए कुछ सिंपल मेथड यूज करते थे। उसमें क्या था, वो बिहेवियर बर्ड्स और एनिमल्स का यूज करते थे। कि जैसे फिशेज जो पॉन्ड में है, जब वो एजिटेटेड करने में, घूमना फिरना ज़्यादा उनमें एक्टिविटी हो जाए, वो ज़्यादा हलचल करने लग जाए, तो समझ लेना कि भूकंप आ रहा है। जब स्काई में साइलेंट हो जाए, बर्ड चुप कर जाए एकदम से, तो समझ लेना कि भूकंप आने के चांस हैं। इसी तरह स्नेक्स जो हैं, अगर वो सरफेस पे आ जाएं ज़मीन में से एकदम से, तो उसको समझ लेना कि अर्थक्वेक का चांस हो सकता है, क्योंकि इन जानवरों को पहले पता लग जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेयर करने का अर्थक्वेक को, कि कैसे मापा जाए। तो देखिए हमें पता है कि जो डिस्ट्रक्शन, जो डैमेज कॉज की जाती है अर्थक्वेक द्वारा, ये डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पे। एक बड़ा फैक्टर क्या है, इसकी पावर क्या थी, कितनी तीव्रता का, कितनी इंटेंसिटी का वो अर्थक्वेक था। तो जियोलॉजिस्ट वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इसको पावर को अर्थक्वेक की किसकी टर्म में करते हैं, मैग्नीट्यूड की टर्म में। तो इसके लिए उन्होंने एक स्केल यूज किया जिसको कहते हैं रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल के अकॉर्डिंग वो इसको, इसकी पावर को मापते हैं। तो जो रिक्टर स्केल है इसको डॉक्टर चार्लीज एफ रिक्टर के नाम पे बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ये स्केल बनाया था। और ये जो स्केल है ये मेयर करता है स्ट्रेंथ की, कितनी ताकत थी अर्थक्वेक में, भूकंप में। तो देखिए जो इसकी एम्पलीट्यूड है, ये सिस्मिक वेव्स की जो अर्थ शॉक वेव्स की मैग्नी एम्पलीट्यूड देखता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये स्केल एक सिंपल स्केल नहीं है,
इस स्केल में क्या आता है, मान लीजिए दो रीडिंग्स है, एक रीडिंग एक है, ये दो है, तो जब दो रीडिंग पे पॉइंटर पहुंचा तो दो में रीडिंग मतलब कि 100, तीसरी रीडिंग पे पहुंच गया तो मीन उतनी ही जीरो ऐड होती जाएंगी जितनी रीडिंग्स पे पहुंचे, 4 पे पहुंचा तो 4 जीरो ऐड हो जाएंगे 1 के साथ। तो इस तरह से काम कर ले। तो सिमिलरली जब अगर 3 पे आ गया उसकी मैग्नीट्यूड तो मीन्स 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव, 4 पे आ गया तो 4 टाइम्स डिस्ट्रक्टिव। तो इसी तरह देखिए मैग्नीट्यूड जैसे ये 2.5 है तो इसमें जनरली नॉट फेल्ट, हमें ये पता नहीं लगता रिक्टर स्केल का। 3.5 है तो देखिए ये फेल्ट होता है पीपल को मोस्टली। 4.5 पे ये लोकल डैमेज करता है, थोड़ी बहुत क्रैक्स वगैरह आ जाती हैं डैम्स वगैरह में। 6 नंबर पे क्या करते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है अर्थक्वेक। 7 स्केल का जब अर्थक्वेक आता है रिक्टर स्केल पे तो ये मेजर डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और 8 से वब का जो होता है वो हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है और इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को ये नुकसान करता है। तो देखिए नेक्स्ट बात है कि प्रोटेक्शन कैसे करें अर्थक्वेक्स से। तो भूकंप से जो अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, अर्थक्वेक्स क्या है, सडनली और वायलेंटली एकदम से आते हैं विदाउट हमें वार्न किए। एनी टाइम वो आ सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनका कोई समय नहीं है। तो अर्थक्वेक जब भी हैपन होते हैं एक पॉपुलेटेड एरिया में तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा कारण हो जाते हैं इंजरीज का, डेथ का, प्रॉपर्टी लॉस का, क्योंकि वहाँ पे जो जनसंख्या होती है, जो पॉपुलेशन है वो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एक बिल्डिंग गिर गई तो दूसरी बिल्डिंग गिर जाती है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसे पोटेंशियल हजार्ड्स को बिफोर हैंड भी, समय से पहले ही, ताकि हम कुछ प्रिकॉशंस रख सकें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो पीपल रह रहे हैं सिस्मिक जोन्स में, ऐसी जोन्स में जहाँ की अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, उन जगहों को कहते हैं सिस्मिक जोन्स, जहाँ पर कि मोर मोर लाइकली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। वहाँ लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को सेव कर सकें। तो देखिए ऐसी कुछ प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं जिसके कारण हम इसके मिनिमाइज कर सकते हैं इसकी डैमेज को जो कि अर्थक्वेक्स हमें देते हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें है कि ऑल द बिल्डिंग जो कि सेस्मिक जोन्स में है उनको इस तरह से डिजाइन करना है कि वो इस तरह की जो एक्टिविटीज है उसको विदस्टैंड कर सके, उसको रजिस्ट कर सके। तो इसलिए एडवाइजेबल होता है कि स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल हो ताकि अर्थक्वेक सेफ हो, मीन्स उसको कोई भूकंप जो है नुकसान ना कर सके। तो डू यू नो में है देखिए जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है वो उसने डेवलप किया है कुछ नो हाउ टू मेक क्वैक प्रूफ हाउसेज, भी कैसे हम ऐसे घरों को बनाएं जिनके ऊपर अर्थक्वेक्स का असर वो है वो मिनिमम होता है या नहीं होता है। सेकंड इसमें पहलू क्या है बचाने का, कि कुछ बिल्डिंग्स में फायर लग जाती है अर्थक्वेक आने से, तो वहाँ पे ऐसा प्रोविजन होना चाहिए उस बिल्डिंग्स में कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ऑर्डर करके रखने चाहिए ताकि समय पे उनका यूज़ कर सके। थर्ड क्या है, सेफर प्लेसेस इनडोर्स एज वेल एज आउटडोर्स, वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि यार अर्थक्वेक आएगा तो हमने घर के अंदर है तो कौन सी सेफ प्लेस में छिपना है, और आउटडोर है तो कहाँ पे छिपना है, इसका पहले से पता होना चाहिए उन लोगों को। नेक्स्ट क्या है, जो सीस्मिक जोन में रहते हैं उनको इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम और एग्जिट प्लान भी पता होना चाहिए, जबकि अगर बाई चांस एकदम से भूकंप आ जाए तो क्या करना है, कहाँ जाना है। और डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज जैसे कि फ्लैश लाइट्स, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड होने चाहिए ताकि इजीली उनका यूज़ कर सकें। तो देखिए बात है अब सेफ्टी प्रिकॉशंस की कि कौन सी हमें सावधानी रखनी है जब अर्थक्वेक मीन्स भूकंप आता है। तो फॉर ए पर्सन, जो एक उस पर्सन के लिए बात करेंगे पहले जो इनसाइड है किसी बिल्डिंग के, तो उसको सबसे पहले शेल्टर में सहारा लेना है टेबल के नीचे और तब तक रहना है जब तक कि शेकिंग जो है स्टॉप ना हो जाए। सेकंड क्या है, उसको ऑल हैवी या जो टॉल सब्सटेंसेज हैं ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहना है क्योंकि उनके गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। उनको कभी भी अपना डू नॉट गेट अप इफ़ यू आर इन बेड, अगर बेड पे हो तो एकदम से नहीं उठना, अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है पिलोज के साथ क्योंकि आप गिर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, स्टे इनडोर्स, तब तक अंदर रहें जब तक कि शेकिंग स्टॉप नहीं हो जाती, और सेफ जगह की तरफ फिर मूव करना है अपने। जो मोस्ट ज़्यादातर इंजरीज आती हैं लोगों को इनसाइड द बिल्डिंग वो इसी अटेम्प्ट में आती हैं कि वो डिफरेंट लोकेशंस की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग के अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू करते हैं जिसके कारण उनको चोट लग जाती है। अब बात करते हैं उस पर्सन के लिए प्रिकॉशन जो आउटसाइड द ओपन एरियाज, बल्कि ओपन एरियाज में है जो कि बिल्डिंग से बाहर हैं। तो देखिए उनको क्या करना है, उनको एक क्लियर स्पॉट ढूंढनी है बिल्डिंग में, अवे फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग से परे कोई बिल्डिंग गिर सकती है, पेड़ गिर सकते हैं, ब्रिज गिर सकते हैं, ओवरहेड कोई पावर लाइन्स है वो भी गिर सकती है, कोई बिजली की लाइन हो सकती है, और उनको ड्रॉप हो जाना है नीचे, लेट जाना है ज़मीन के ऊपर। और डू नॉट कम आउट
अगर आपने नहीं बाहर आना, अगर आप सिट कर रहे हो किसी मूविंग व्हीकल में, आपको ड्राइव स्लोली करना है, एक क्लियर स्पॉट तक, क्लियर जगह पे जाना है और वहाँ पे वहीं तक वहाँ अंदर रहना है और तभी बाहर आना है जब आपको लगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस आफ्टर द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के बाद हमने क्या प्रिकॉशन रखनी है कि हमने समझदार रहना है, एक्सपेक्ट करना है आफ्टर शॉक्स की ये शॉक्स जो हैं और कोई डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। हमने बिवेयर रहना, इस चीज़ों से दूर रहना है, पॉसिबल सुनामी से। अगर आप कोस्टल एरियाज में हैं तो आपको ये ध्यान रखना कि हो सकता है आने वाले समय में कोई सुनामी आ जाए। आपको केयरफुली इंस्पेक्ट करना है अपनी चीज़ों को। आपको जो टेलीफोन लाइंस हैं उनको यूज़ करना है इमरजेंसी के लिए। आपको डैमेज एरिया से दूर रहना है। आपको हेल्प करनी है उन लोगों की जिनको इंजरीज पहुंची है या जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।